फ्रेंड्स, आज अपन आवर्ती आयत चित्र पढ़ेंगे। देखो, बुक में थ्योरी दे रखी है। मैं आपको उस रूप में थ्योरी आपको बुक की टफ लगेगी, इसलिए मैं आपको अपने ही शब्दों में आपको इसको समझाती हूँ। आपने आयत चित्र यानी कि एक तरह से बहुलक ज्ञात किया होगा। बहुलक का जानते होंगे, मेन मोड मीडियम जो है, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन आगे भी पढ़ेंगे लेसनों में। लेकिन यहाँ पर अपन पढ़ रहा है आवर्ती आयत चित्र। तो इस सवाल को करने से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे कि इन्होंने सवाल में दे रखा है दैनिक मजदूरी। सवाल दे रखी है 45 से 49, यानी 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, इस प्रकार से ये देते हुए 110 से 114 और 115 से 119 दे रखे हैं। अभी अपने को सवाल समझ में आ रहा है क्या कि इसमें प्रथम वर्ग की दूसरी ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में कितने का अंतर दिख रहा है? 1 का। यानी यहाँ 49 है और यहाँ 50 है। इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? समावेशी का सवाल है। ये किसका सवाल है? समावेशी का है, क्योंकि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर है। और जब 1 का अंतर होता है तो वो कौन सी श्रेणी का सवाल होता है? समावेशी का होता है। अब इस सवाल को करने से पहले अपन इसको किस में परिवर्तित करेंगे? अपवर्जी में। किस में परिवर्तित करेंगे? अपवर्जी में इसको अपन क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। और अपवर्जी में परिवर्तित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो 49 और 50, 54 और 55, 59 और 60, इन सब में यानी कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में 1 का जो अंतर है, उस 1 में 2 का भाग लगाते हैं। और 1 में 2 का भाग लगाने पर क्या आता है? 0.5, क्योंकि 2 पंचे 10, 0.5 आएगा। और 0.5 L1 में से उसको घटाते हैं और L2 में जोड़ते हैं। तो यानी 45 में से अपन 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 44.5। और L2 ये है आपकी ऊपरी सीमा, L2 मतलब ऊपरी सीमा, 49.5, 0.5 को इसमें जोड़ेंगे। ऐसे ही 50 में से 0.5 घटाएंगे, 49.5। 54 यानी 54 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 54.5। ऐसे ही 55 में से 0.5 को घटाएंगे तो 54.5। 59 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 59.5। इस प्रकार से ये इस पूरे में करते जाएंगे। जैसे ये 115 है तो 114.5 आ जाएगा और 119.5 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? इसको सबसे पहले अपन इस किस में परिवर्तित करेंगे? अपवर्जी में। और क्या देखा हमने? समावेशी का पता कैसे लगा कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा में 1 का अंतर है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में दैनिक मजदूरी और ये मजदूरों की संख्या दे रखी है, बुक में देख सकते हो। उसके बाद अपन इसको करने से पहले क्या करेंगे? अपवर्जी में परिवर्तित कर देंगे और जो मजदूरों की संख्या है उसको यूँ की तो यूँ उतार लेंगे, जो बुक में आपके सवाल में दे रखी है। अब इसको आवर्ती आयत चित्र अपन कैसे बनाएंगे? इसको आवर्ती आयत चित्र बनाने के लिए ये जो है OX खींचेंगे। OX अक्ष पर अपन को दैनिक मजदूरी उतारनी पड़ेगी। ये दैनिक मजदूरी दे रखी है। और OY अक्ष पर अपन क्या उतारेंगे? मजदूरों की संख्या। क्या उतारेंगे? मजदूरों की संख्या उतारेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है 45, थोड़ा सा अंतराल छोड़ के फिर मैंने लिखा है 44.5, 49। जैसे आप यदि इसको ग्राफ पेपर पर यदि आप बनाना वैसे कॉपी को, इस सवाल को कॉपी में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक बड़ा खाना बराबर 44.5, फिर दूसरे खाने पर 49.5, फिर 54.5। इस तरह से इसकी निम्न सीमा यानी 44.5 और अधिकतम कितना? 119.5। 119.5 तक आपको इसको बनाना है। ठीक है। यहाँ पर अपन दैनिक मजदूरी को बना लेंगे। और OY अक्ष पर अपन इसमें ये देखेंगे मजदूरों की संख्या में कि सबसे बड़ी संख्या कितनी दे रखी है? 13। तो अपन 14 तक 2-2 का अंतराल लेते हुए बना लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंच 10, 2 छिकी 12 और 2 सत्ते 14। इसके बीच में यदि छोटा रहेगा तो 1, फिर 2 और 4 के बीच में 3, फिर 6 और 4 के बीच में 5। अब यदि आप चाहो कि मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ऐसा लंबा यूँ एक का बनाऊँ तो ये आपकी इच्छा है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर 2-2 का एक बड़ा खाना बराबर 2 लिया है। ठीक है ना। अब और आधा खाना यानी 5 छोटे खाने बराबर क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा। आप ग्राफ कॉपी में आपने काम किया हुआ है। अब ये आपका दे रखा है 2, तो यहाँ से 44.5 पर मैं 2 पर यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक है। ये आपने लाइन खींची 2, फिर अपना कितना है? ये 3, ये 3 पर चला गया।
ठीक है। ये अपना किस पर जाएगा, 3 के बाद है, ये आपका 5 है, फिर अपना कितना है, फिर 3 पर है, फिर अपना कितना पर है, 6 पर है, ये फिर क्या है, 7 पर है। तो इसको अपन कैसे जोड़ेंगे, तो ये आपका 44.5 पर 2 है और यहाँ पर मैंने 3 खींचा, तो अब मैं इसको यूँ लाइन खींच दूँगी एक, ठीक है। यहाँ पर मेरा 5 था और ये मेरा 3 ही था, तो यहाँ 3 से यूँ मैंने इसको लाइन खींची, फिर ये मेरा, इसके बाद फिर मेरा 45, फिर 5 के बाद मेरा 3 आ गया, तो 3 वापस मैंने यूँ लाइन खींचा, ठीक है ना। और फिर मेरा ये 6 पर है तो ये 6 पर खींच दिया, फिर ये मेरा 7 पर है तो यहाँ पर 7 खींचा, तो इसको इससे मिलान फिर कर दिया, मिलाना है आपको ये सारा। फिर यहाँ पर मेरा 12 है, तो ये आप देख रहे हो 12 है, अब इसको इससे टच करना है मुझे। 12 के बाद मेरा कितना है, ये 13 है, फिर 13, फिर 9, फिर 7, फिर 6, इस तरह से आपको ये बनाना है और बना के मुझे दिखाना, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब आपने ये सारा इस तरह से बना लिया, चित्र बन जाएगा आपका। नीचे ये 3 109.5 पे आपका, ये आप देख रहे हो 3 है, फिर आपका कितना है, वापस से 3 है, इस तरह से ये 2 बराबर बराबर आपके बनेंगे। अब आप क्या करेंगे, मुख्य बात जो समझने की है, आपको ये देखना है सबसे सबसे बड़ा आयत चित्र कौन सा है, वो ये वाला है जिससे मैंने 13 लिखा हुआ है, 13 F1 है। अब सबसे बड़ा किस पर आ रहा है, 79.5 पर है, आप देख रहे हो 79.5 से 84.5, ये सबसे बड़ा वाला मेरा बना है आयत। अब जब सबसे बड़ा वाला आयत बन जाता है तो मैं इस कोने को तो इस कोने से मिलाऊंगी, इसके पड़ोसी वाले कोने से इसका बराबर वाला कोना है, और इस वाले कोने से इसको मिलाऊंगी, यानी कि ये क्रॉस का चिन्ह बन गया। इस कोने को या ये इस कोने तक और इस कोने को इस कोने तक मिलाने के बाद जो सेंटर पड़ता है, जो भी ये बीच में पड़े या इधर पड़े या इधर पड़े, जिस बिंदु पर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, उस क्रॉस से मुझे नीचे खींचते 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 नीचे तक ले आना है। आपकी ग्राफ कॉपी पर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 80.5, यानी 70.5, फिर एक ही खाना होगा मेरे अंदाज से, आप यदि ग्राफ कॉपी पर देखेंगे तो फिर ये 80.5, यानी जेड बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80.5 आ जाएगा। इसकी जांच करने के लिए आपको पता ही है, जेड याद करने का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर आपने देखा, ये आपने चेक किया तो 79.5 ये क्या है आपका L1 है, F1 13 होगा, उससे ऊपर वाला F0 होगा और उससे नीचे वाला क्या होगा, F2 होगा। तो यहाँ पर ने लिख लिया L1 79.5, F1 13, F0 12, F2 9, और इन दोनों, इनमें जो अंतराल दिख रहा है ना आपको, इस किस में अंतराल, इसमें और इसमें, कि 44 में 45 से यहाँ से 44.5 49.5, तो कितने का अंतराल है, इन सब में आपको आई यानी कितने का अंतराल है, 5 का अंतराल है। तो देखो 79.5 प्लस F1 कितना है आपका 13 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2 इंटू 13, ये लिख रहा है ना 13 यानी 13, माइनस F0 कितना है 12 माइनस 9 इंटू 5। 79.5 प्लस 13 में से 12 गए तो कितने बचे, 1 बचे, 13 दूना 26, और माइनस माइनस की संख्या कितनी हो गई आपकी 21 और इंटू 5। 79.5 प्लस 1/5 अपॉन 5 इंटू 1, ये मतलब 5 से 5 काटा तो क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर 79.5 प्लस 1 यानी कितना आ गया आपका 80.5। तो आपका आंसर कितना हुआ 80.5। अभी आपने जो बनाया था इसमें भी आपने देखा, क्या देखा, यहाँ पर जो बना था वो कितना था 80.5 था। आपने क्या बनाया, आवृत्ति आयत चित्र, आपने क्या बनाया, आवृत्ति आयत चित्र। अब दूसरा यदि बनाने के लिए बोलता है आवृत्ति बहुभुज चित्र। आवृत्ति बहुभुज चित्र यानी इसी सवाल से यदि बहुभुज बोलता है, आयत बोलता है, आवृत्ति आयत चित्र में तो इस तरह से बनेगा, आया समझ में, और बहुभुज बोलता है तो बिल्कुल चित्र को आपको वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें अपने को क्या है, इन दोनों के बीच में एक डॉट लगाना है, इन सबके बीच में एक बिंदु सी ऐसे लगा देनी है, सबके बीच में ये बन रही है ना, सबके बीच में अपने को ये बिंदु बनाना है सेंटर में। और फिर अपन क्या करेंगे, इस सेंटर से जो बिंदु आपने बनाई है इसको इससे मिलान करते हुए, यूँ मिलाते हुए अपन इस तरह से मिलान करते हुए चले जाएंगे।
और इसमें कोई आंसर की जांच नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस आपको सेंटर से इस तरह से मिलान करना है तो ये आपका आवर्ती बहुभुज चित्र बनेगा। और जब सवाल की तरह से करना है तो आवर्ती आयत चित्र बनेगा। ये आपका आवर्ती आयत चित्र है और ये आपका आवर्ती बहुभुज चित्र है। अब इसके लिए मैंने वर्किंग नोट डाल दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आवर्ती आयत चित्र बनाते समय यह ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा आयत बनता है उसके दोनों ओर वाले आयत चित्र के कोनों को सबसे बड़े वाले आयत चित्र से मिलाते हैं। फिर जहाँ दोनों में क्रॉस का निशान बनता है वहाँ से सीधी लाइन नीचे यानी OX तक नीचे खींची, जैसे मैंने बताया है। इसमें ये आपको लाइन क्या करनी है, यूँ आपको खींचनी है, ठीक है ना, ये खींचनी है। उत्तर की जांच करने के लिए बहुलक ज्ञात करना होगा। जो उत्तर आएगा वही लाइन नीचे तक खींचने पर आएगा और तथा जो कैसा होगा सेम होगा, ठीक है। और आवर्ती बहुभुज चित्र के अंतर्गत क्या बनाते हैं अपन, आयत चित्र के बीच में डॉट, यानी मैंने बताया है इस तरह से ये डॉट का निशान लगाना है। ये डॉट का दोनों के सेंटर में, सबके सेंटर में चिन्ह लगाते हैं और फिर सभी बिंदुओं को मिला देंगे। इसके अंतर्गत बहुलक ज्ञात नहीं किया जाता है, यानी इसमें तो अपने को बहुलक ज्ञात नहीं करना है और इसमें अपने को बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको, आप करके देखना कॉपी में। और जहाँ तक हो, अब आप 4-5 क्वेश्चन है जो आपके लिए ग्राफ कॉपी में आएगा, 5-10 रुपये वाली ग्राफ कॉपी ले आना।